पौष पुत्रदा एकादशी, संतान सुख देने वाली पावन कथा। कहा जाता है कि वर्ष में आने वाली कुछ एकादशियां सीधे भगवान विष्णु के हृदय से जुड़ी होती है। पौष पुत्रदा एकादशी भी उन्हीं में से एक है, जिसका व्रत करने से संतान सुख और जीवन की अधूरी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अब सुनिए पौष पुत्रदा एकादशी की पवित्र कथा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है। जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करता है, उसे संतान सुख, सौभाग्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी में राजा सुकेतुमान और उनकी पत्नी रानी शैब्या राज्य करते थे। राजा धर्मप्रिय, दयालु और प्रजा के हितैषी थे, परंतु उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजमहल में ऐश्वर्य था, परंतु संतान के बिना सब सूना लगता था। राजा और रानी दोनों ही इस पीड़ा से व्यथित रहते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान और पूजा की, लेकिन फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन दुखी मन से राजा और रानी वन में ऋषि मुनियों के दर्शन हेतु गए। वहां उन्होंने अपनी संतानहीनता की पीड़ा ऋषियों के चरणों में रख दी। तब एक महर्षि ने कहा, हे राजन, यदि आप पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का विधि विधान से व्रत करेंगे, भगवान विष्णु की पूजा करेंगे और रात्रि में जागरण करेंगे, तो अवश्य ही भगवान आप पर कृपा करेंगे। ऋषि की बात सुनकर राजा रानी को आशा की किरण मिली। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करेंगे। एकादशी के दिन राजा और रानी ने निर्जल व्रत रखा, भगवान विष्णु की भक्ति की, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया और पूरी रात जागरण किया। उनकी सच्ची भक्ति से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय पश्चात रानी शैब्या गर्भवती हुई और उन्हें एक तेजस्वी, गुणवान और धर्मप्रिय पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा का जीवन आनंद से भर गया और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा और रानी ने भगवान विष्णु का हृदय से धन्यवाद किया। भगवान श्री कृष्ण अंत में युधिष्ठिर से कहते हैं, जो भी व्यक्ति पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसे संतान सुख, घर में सुख शांति और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत का फल, इस कथा को सुनने या पढ़ने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है और जीवन में मंगल ही मंगल होता है। यदि ये पवित्र कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो ऐसी ही और भक्ति कथाओं के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय विष्णु भगवान।